हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हार्ट के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिल। राइट। सो हार्ट के बारे में मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, उसी के बेसिस पे जो आपके नीट एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सिस्टम है ये ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, और वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाती हैं। वो एक जगह से यानी हार्ट से ब्लड को निकालेंगी और दूसरे ऑर्गन को सप्लाई करेंगे। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। Right, so they are also known as blood vascular system. So please remember they are also called as blood vascular system, right? अब ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है हमारा हार्ट, उसका काम क्या है, पंप करना ब्लड को, किधर, पूरी बॉडी में। राइट। तो पूरी बॉडी में पंप करने के लिए कैसा होना चाहिए, मसल्स के जैसा होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए। इसीलिए कैसा है, यहाँ पे जो चैम्बर है वो मस्कुलर है। राइट। सो हार्ट चैम्बर्स आर मस्कुलर, सो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट विल बी देयर। राइट। सो हमारा जो हार्ट है या हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के साथ कनेक्टेड है। उन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हार्ट ब्लड को पंप करता है। कैसे करता है, बिकॉज ऑफ दिस मसल्स। तो मसल्स उसको पंप कर रही हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। राइट। अब इस मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट में हमें और क्या क्या चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड है, देयर आर नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड, रिमेंबर, क्लोज्ड एंड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ओपन नहीं है, जैसे है ना, जो जो लोअर एनिमल्स होते हैं जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ओपन सिस्टम होता है। राइट। टिश्यू से सीधा कनेक्शन होता है ब्लड का। यहाँ पे टिश्यू से सीधा कनेक्शन नहीं है ब्लड का, यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम है, ब्लड वेसल, जो हार्ट से निकलेगी और टिश्यू को ब्लड सप्लाई करेगी। इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दे आर क्लोज टाइप। बात समझ में आई। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज टाइप सिस्टम है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल है, जो हार्ट की मसल है, वो ब्लड को पंप करेंगी और वो ऑर्गन को कैसे सप्लाई करेंगी, थोड़ी थोड़ी छोटी 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 ब्लड वेसल्स के साथ, या बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो छोटी बड़ी दोनों तरह की ब्लड वेसल्स होंगी, उनके थ्रू दे विल बी सप्लाइंग। सो दीज आर closed branching blood vessels, right? That is why human circulatory system is a closed type of circulatory system. अगर हम ओरिजिन देखें कि भाई हार्ट कैसे बना, राइट, कि एंडोडर्म से आया या एक्टोडर्म से आया या मीजोडर्म से आया, तो किससे बना हुआ है, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। राइट। तो हमें याद रखना है हार्ट कैसा है, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, तो ये मीजोडर्म से बना हुआ है। राइट। सो हार्ट इज अ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, मीजोडर्म से बना हुआ है, लेकिन है कहाँ पे, हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है। राइट। सो एग्जाम में पूछेगा कहाँ पे लोकेटेड है, तो थोरेसिक कैविटी में है। थोरेसिक कैविटी मतलब थोरैक्स, यानी जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, हमारी छाती है, यानी चेस्ट है। जो चेस्ट का एरिया है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। राइट। सो कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में। सो हार्ट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। राइट। अब थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में क्योंकि लंग्स भी है और भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे वो लंग्स के बीच में है। तो जैसा आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैंने एक ऐसा एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, या दो यहाँ पे देखो, ये लंग्स हैं, दो लंग्स बनाए हैं, और इसके बीच में ही मैंने हार्ट बनाया हुआ है, और नीचे यहाँ पे डायफ्राम है। राइट। तो थोरेसिक कैविटी में लंग्स है और लंग्स के बीच में हार्ट है। राइट। और जिसमें आप देख सकते हो कि जो एपेक्स है ना, ये जो एपिकल पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट एट, राइट, इसको हम बोलेंगे एपेक्स। राइट। ये एपेक्स है। सो अगर हम इसको एक बार अगर ऐसे देखें, ये हार्ट है, और जो एपिकल पार्ट है वो कहाँ पे है, वो डायफ्राम के ऊपर है। राइट। सो इसको हम एपेक्स बोलते हैं, और ये जो वाला एरिया है जो ऊपर आपको यहाँ पे मैंने लाइन किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। राइट। सो बेस ऑफ द हार्ट है ना, ऊपर है, और एपेक्स जो है हमारा यहाँ पे नीचे दिख रहा है। राइट। डायफ्राम के ऊपर है। राइट। अब हम क्या देखते हैं, देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि चेस्ट कैविटी में, तो वही उसी चीज़ को अगर हम डायग्राम से देखते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा समझ में आता है। राइट। तो हमेशा याद रखना है, जो ह्यूमन बायोलॉजी है वो आपको मैक्सिमम डायग्राम के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ समझनी है। राइट। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला था, चेस्ट है, तो ये देखो आपको क्या दिख रही है, ये सारी रिब्स दिख रही हैं ना, कट किया हुआ है, ओपन करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिब्स हैं। बहुत सारी रिब्स आप देख रहे हो, छोटी छोटी रिब्स हैं, और इन रिब्स के अंदर में, यानी रिब्स कहाँ पे हैं, ये थोरेसिक कैविटी में है।
राइट। तो हमें क्या दिखा रही है, ये पार्ट ऑफ थोरैक्स है, थोरैक्स इज कवर्ड बाय रिब्स। और अब इस रिब्स के नीचे आपको क्या दिखता है, इस रिब्स के नीचे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हो गया आपका लंग टिश्यू, राइट। तो ये क्या है, ये सारे के सारे लंग टिश्यू हैं, राइट। लंग है तो आप देख रहे हो दोनों साइड में, इस साइड में आपको दिख रहा है राइट साइड ऑफ द लंग और इस साइड में आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द लंग, राइट। सो हमें लंग्स के बीच में यहाँ पे देखो एओर्टा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है ये क्या है, ये एक एओर्टा है। और हार्ट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, हार्ट देखो कैसा दिख रहा है, ये देखो ये ना, ये पूरा हार्ट है, राइट, ये पूरा हार्ट है। अब ये देखो नीचे ये डायफ्राम है, डायफ्राम है, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको दिखता है डायफ्राम है। तो इसमें आपको क्या समझ में आई बात, अगर आप यहाँ पे हार्ट को देखो तो हार्ट क्या सीधा नहीं है वो, है ना, कैसी पोजीशन है इसकी, हम क्या बोलेंगे इसको, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक पोजीशन, है ना, सीधा नहीं है वो, वर्टिकल नहीं है वो, ऑब्लिक है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। तो व्हाट इज दिस, दिस हार्ट इज ऑब्लिक, नंबर वन, राइट, पोजीशन इज ऑब्लिक। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे जो एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपेक्स। और इस एरिया को हम बोल रहे हैं बेस ऑफ द हार्ट, राइट। तो अब इस हार्ट को थोरैसिक कैविटी में देखो और यहाँ पे बाहर देखो, राइट। अब इनके बॉर्डर्स को इमेजिन करो, जो ऊपर का बॉर्डर है उसको हम बोल रहे हैं सुपीरियर, जो नीचे है वो इंफीरियर बॉर्डर है। राइट साइड में राइट बॉर्डर है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बॉर्डर है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि बेस कहाँ है और एपेक्स किधर है। सो एपेक्स इज टचिंग द डायफ्राम, सो नाउ यू अंडरस्टैंड, एपेक्स इज टचिंग द डायफ्राम। और पोजीशन ऑब्लिक है। ऑब्लिक पोजीशन होने का मतलब क्या हुआ, आप क्या देखते हो कि जो लंग का एपेक्स है, सॉरी जो ये हार्ट का एपेक्स है वो किधर है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड। एग्जामिनर पूछता है, राइट, एपेक्स ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स, तो किधर है इसका टिल्ट, टिल्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है ना। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में, और जो आपका बेस है उसका टिल्ट किधर है, बेस इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। बात समझ में? तो एपेक्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बेस इज टुवर्ड्स द राइट साइड। तो एक जनरल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मैंने बताया कि हार्ट यहाँ पे कैसा है, किस में है, पहली बात थोरैक्स में है, रिब का केज है, उसके अंदर लंग टिश्यू दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है लंग टिश्यू, और यहाँ पे आपको हार्ट दिख रहा है। कैसा है पोजीशन, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऑब्लिक है, ऑब्लिक पोजीशन है। और एपेक्स किसको टच कर रहा है, डायफ्राम को टच कर रहा है। बेस क्या है, ऊपर की तरफ है, राइट। तो एपेक्स डायफ्राम को टच कर रहा है और एपेक्स किस तरफ से टिल्ट हो रहा है, एपेक्स इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट और बेस इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट। तो बात समझ में आ गई इतनी। चलो अब देखते हैं एक बेसिक आइडिया कि हार्ट का हमारा साइज क्या है। एक हम ह्यूमन एडल्ट के हार्ट की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक ह्यूमन एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट हार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। एक एडल्ट हार्ट हम देखते हैं तो उसकी लेंथ अगर आप देखोगे ना, ये लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई। सो लेंथ कितनी होगी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेंथ है 12 सेंटीमीटर ना। अगर आप ह्यूमन हार्ट की लेंथ देखोगे तो ये लेंथ हो गई, राइट, दैट इज द 12 सेंटीमीटर। और ब्रेड कितना हो गया, दैट इज दी 9 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस होगी ना, जब आप इसको ना हाथ में लेकर के देखोगे तो इस तरह से जो इसकी जो थिकनेस आएगी, दैट विल बी द 6 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस विल बी द 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 इंटू 6 इंटू 9, राइट। सो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या जैसे भी आप लिखना चाहो इसको, राइट। सो ये याद रखना है हमें कि लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, थिकनेस इज दी 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ विल बी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम एक एडल्ट हार्ट के वेट की बात करें तो उसका वजन कितना होता है। सो नॉर्मली इट इज 250 टू 350 ग्राम्स। नॉर्मली कितना होगा, 250 टू 350 ग्राम होगा। और हार्ट का साइज क्या है, हार्ट का साइज इज इक्वल टू दी क्लेंच्ड फिस्ट। जो हम अपना अगर हम अपनी मुट्ठी जो बांधते हैं इस तरह से ना, तो ये जो मुट्ठी का साइज है वो मेरे नॉर्मल हार्ट का साइज है। तो एग्जाम में पूछ सकता है वेट कितना है, 250 टू 350 ग्राम्स, और साइज कैसा है, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर है। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो हार्ट का जो साइज है, राइट, साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू द क्लेंच्ड फिस्ट, राइट।
सो साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू द क्लेंच्ड फिस्ट, राइट। यहाँ पे देखो एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है ये, राइट। यहाँ पे देखो क्लेंच्ड फिस्ट है इसका, राइट। बंदे का क्लेंच्ड फिस्ट दिखाया जा रहा है और इसी क्लेंच्ड फिस्ट में कैन देख सकते हो यहाँ पे आप पॉइंटर देखो मैं जो घुमा रहा हूँ, हार्ट का बॉर्डर भी ऐसे ही दिख रहा है। तो क्लेंच्ड फिस्ट के साइज के बराबर है और इसका वजन कितना है 250 to 350 ग्राम्स है, राइट। अब यहाँ पे देखो हार्ट हमारा क्या है, थोरेसिक कैविटी में है और उसके सराउंडिंग में रिब्स है, लंग टिश्यू है और भी तमाम चीज़ें हैं। तो उससे क्या हो सकता है, हमारे हार्ट को डैमेज हो सकता है। तो हमारे जो ह्यूमन बायोलॉजी है वो बहुत ही नेचर ने उसको समझ के बनाया है। तो क्यों समझ के बनाया, क्योंकि हार्ट को देखो आप किस में क्लोज करके रखा है जिससे कि उसको डैमेज ना हो। सराउंडिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो लंग्स की भी मूवमेंट हो रही है, रिब्स की भी मूवमेंट हो रही है, राइट। तो अगर हार्ट ओपन रहेगा तो उसमें डैमेज हो सकता है। तो इसलिए उस डैमेज से बचाने के लिए हार्ट क्या है, एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस सैक में इनक्लोज होता है। सो हार्ट इज इनक्लोज्ड विद इन दी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस सैक। मेम्ब्रेन की दो लेयर की सैक है, राइट। एक बाहरी लेयर है और एक अंदर की लेयर, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एक बाहर की लेयर है और एक अंदर की लेयर है। तो बाहर की लेयर और अंदर की लेयर, तो डबल मेम्ब्रेनस सैक है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पेरिकार्डियम। सो डबल मेम्ब्रेनस सैक, सो डबल वॉल मेम्ब्रेनस सैक इज पेरिकार्डियम, जिसको हम पेरिकार्डियल सैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब पेरिकार्डियम में दो लेयर है, जैसा मैंने आपको बोला, एक सबसे बाहर की लेयर जो पेरिफेरल है, पी फॉर पेरिफेरल, पी फॉर पैराइटल। तो जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, राइट। सो टू लेयर्स हैं, उसमें बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर की लेयर, देखो हार्ट क्या है, विसरा है, ऑर्गन को हम विसरा भी बोलते हैं, राइट। तो जो भी मेम्ब्रेन विसरा को कवर करती है डायरेक्टली, जो सबसे क्लोज है उसके, उसको बोलते हैं विसरल, और जो उससे दूर होती है पेरीफेरी पे जाती है उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल। सेम चीज यहां पे भी है, पेरिकार्डियम पैराइटल हो गया, पेरीफेरल विसरल हो गया इनर। तो देयर आर टू लेयर्स, पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, और इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, कैसा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। सो नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हार्ट है, राइट, हार्ट में, और साथ में ये यू कैन सी देयर आर टू लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम। सो दीज आर द डबल मेम्ब्रेन सैक, और बाहर की लेयर पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर की लेयर विसरल पेरिकार्डियम, और इसके अंदर भरा क्या हुआ है, व्हाट इज दिस थिंग विच हैज बीन फिल्ड इनसाइड दिस, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये। अंदर में जो क्या भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, राइट। तो बात समझ में आई, हार्ट इज इनक्लोज्ड इनसाइड अ पेरिकार्डियम, डबल मेम्ब्रेनस सैक, which is outer layer parietal pericardium और inner layer is visceral pericardium, right। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो ये कट सेक्शन ऑफ द हार्ट है, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कट सेक्शन ऑफ द हार्ट, राइट। इन कट सेक्शन ऑफ द हार्ट वी कैन सी देयर इज अ पैराइटल पेरिकार्डियम, जो कि आपको आउटर में दिख रहा है, बाहर है ना, ये पैराइटल हो गया, और जो अंदर में दिख रहा है उसको बोल रहे हैं हम विसरल पेरिकार्डियम। सो सेकेंड थिंग इज विसरल पेरिकार्डियम, और ये पूरा जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट विल बी द पेरिकार्डियल फ्लूइड, दैट विल बी द पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि पेरिकार्डियल कैविटी में ये फ्लूइड का क्या पर्पस है। जैसा हम लोगों ने देखा कि हार्ट के साथ में बहुत सारे स्ट्रक्चर अराउंड भी हैं, राइट। तो हार्ट की मूवमेंट भी होनी चाहिए क्योंकि पंप कर रहा है ना, मसल्स हैं, पंप कर रहा है तो कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी मूवमेंट कंटिन्यूअस स्मूथ होनी चाहिए, उसमें फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए। फ्रिक्शन आएगा तो डैमेज होगा, राइट। तो अननेसेसरी डैमेज होगा तो क्या हुआ, पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, राइट। सो दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड विल बी लुब्रिकेटिंग द हार्ट मूवमेंट, राइट। सो ये चीज ध्यान में रखना है, लुब्रिकेटिंग द हार्ट मूवमेंट, और क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट भी करेगा कि ब्लंट ट्रॉमा, जैसे हम क्या होता है कभी कभी आप जब डॉक्टर बनोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपको एक पेशेंट आ रहा है जिसको ब्लंट ट्रॉमा चेस्ट में हुआ है, तो वहाँ से ये जो बहुत ही सीवियर होता है उसमें डैमेज हो जाता है, लेकिन हल्का फुल्का जो माइल्ड डैमेज, हल्का फुल्का हमें जो ब्लंट ट्रॉमा होता है वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ब्लंट ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। सो प्लीज रिमेंबर, इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एक लेयर फ्लूइड की बना के रखा है जो किसी भी चीज को अंदर जाने से, हार्ट में डायरेक्टली अंदर जाने से रोकेगा। तो ध्यान रखना है हमें कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ब्लंट ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन ऑल्सो। तो ब्लंट ट्रॉमा से भी बचाएगा, इन्फेक्शन से भी बचाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हार्ट वॉल में क्या है। जो हार्ट की वॉल है वो किस चीज की बनी हुई है, मसल है,
और थोड़े बहुत ब्लड वेसल्स हैं, राइट? सो मसल एंड ब्लड वेसल, सो हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से कनेक्टिव टिश्यू भी है और मसल्स भी हैं, राइट? सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 3 लेयर होंगी, देयर आर 3 लेयर्स इन दी हार्ट वॉल। कौन कौन सी हैं? जो सबसे बाहर की है उसको बोलते हैं हम एपिकार्डियम, बीच की है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और सबसे अंदर जो होती है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। बात समझ में? देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट। जब हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जब हम हार्ट के वॉल को देखेंगे, तो 3 उसमें लेयर है। सबसे बाहर वाला एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट, मिडिल वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर है उसको हम बोलते हैं, इनर वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियम, राइट? सो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जो बाहर वाला और अंदर वाला दोनों बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं। सो एपिकार्डियम इज ऑल्सो थिन, एंडोकार्डियम इज ऑल्सो थिन, बट हु इज द थिनेस्ट वन? सो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि हु इज द थिनेस्ट, व्हाट इज द थिनेस्ट वॉल? सो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एंडोकार्डियम है दैट इज द थिनेस्ट लेयर, राइट? दैट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, राइट? और थिकेस्ट कौन सी है? थिकेस्ट विल बी द मायोकार्डियम, राइट? सो थिकेस्ट विल बी द मायोकार्डियम, राइट? और मायोकार्डियम बहुत ही वैस्कुलर होती है, बहुत सारा उसमें ब्लड वेसल होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल होंगे, हाईली वैस्कुलर। मायोकार्डियम इज हाईली वैस्कुलर, राइट? सो हमने क्या देखा, एपिकार्डियम थिन है और किसका बना हुआ है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एंडोकार्डियम भी थिनर है और ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है। लेकिन जब हम मायोकार्डियम को देखेंगे तो पहली बात तो एक तो थिकेस्ट है, दूसरा इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, और कार्डियक मसल फाइबर्स एक दूसरे से ज्वाइन करके इंटरकलेक्टेड डिस्क बनाएंगी, है ना? इसको अब हम एक डायग्राम से देखते हैं ना, तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। देखो, अगर हम यहाँ पे हार्ट वॉल को देखते हैं, राइट? देखो मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, हार्ट की वॉल को दिखा रहा हूँ, राइट? यहाँ पे आपने पहले पढ़ लिया कि एक पैराइटल पेरिकार्डियम था, राइट? और दूसरा यहाँ पे अंदर में क्या था? विसरल पेरिकार्डियम, राइट? विसरल पेरिकार्डियम। तो जो विसरल पेरिकार्डियम है उसी से एपिकार्डियम बनता है, राइट? उसी से आपका एपिकार्डियम भी अटैच होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द एपिकार्डियम। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, एपिकार्डियम, राइट? अब बीच में यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये एकदम थिन लेयर है, राइट? ये एक थिक लेयर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मायोकार्डियम। तो यहाँ पे देख रहे हो, मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर, एम फॉर मायोकार्डियम, एम फॉर मिडिल लेयर, राइट? जो सबसे अंदर का है वो होता है सबसे थिन, दैट इज द एंडोकार्डियम। सो दिस इज द थिनेस्ट एंड इनर मोस्ट, सो थिनेस्ट एंड इनर मोस्ट इज द एंडोकार्डियम, राइट? बात समझ में आई? तो हमने 3 लेयर देख लिए, कौन कौन से हैं? सबसे बाहर वाला एपिकार्डियम, मिडिल वाला मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा रेड रेड है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा है और इंटरकलेक्टेड डिस्क भी है। एक और डायग्राम जो रियल पिक्चर अगर आप देखो, नियर टू द रियल पिक्चर ऑफ द हार्ट वॉल, यू कैन सी पैराइटल पेरिकार्डियम। यहाँ पे मैं ये डायग्राम क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे सेल्स को देखोगे पैराइटल पेरिकार्डियम के बाद, ये जो आप, है ना, इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बोलें तो ये एपिकार्डियम है। तो एपिकार्डियम में सेल्स कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे दिख रही है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। कैसे दिख रही है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और मायोकार्डियम में आप देखो इंटरकलेक्टेड डिस्क दिख रही है, थिक है। मायोकार्डियम कैसा है? थिक है, और यहाँ पे आपको इंटरकलेक्टेड डिस्क बनते हुए दिख रहे हैं, राइट? सो आपको यहाँ पे इंटरकलेक्टेड डिस्क बनते हुए भी दिख रहे हैं, दैट इज द मायोकार्डियम, राइट? और एंडोकार्डियम अगर आप फिर देखो तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? आपको एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम दिख रहा है, राइट? तो आपको यहाँ पे भी कैसा दिख रहा है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल दिख रहा है। बात समझ में? तो एकदम देखो सिंपल, आप अगर हार्ट के स्ट्रक्चर को यहाँ से ओपन किया, हमने देखा पैराइटल पेरिकार्डियम, फिर विसरल पेरिकार्डियम, और इसी तरह से आप देखो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ना, स्कीमेटिक डायग्राम है। एपिकार्डियम जो होता है वो विसरल के साथ रहेगा और उसमें एपिथेलियम ऐसे ही बनेंगे जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, राइट? और इनर मोस्ट एंडोकार्डियम है, वहां पे भी सिंपल स्क्वामस है, और मिडिल वन इज द वेरी थिक वन, यू कैन सी देयर इज द मैक्सिमम थिकनेस, बहुत ज्यादा मोटा है, दैट इज द थिक एंड फॉर्मिंग इंटरकलेक्टेड डिस्क, दैट इज द मायोकार्डियम, राइट? बात समझ में आई? चलो अब हम बात करेंगे हार्ट चैम्बर्स की। हार्ट चैम्बर कितने हैं? देखो हार्ट में अगर देखा जाए तो 4 चैम्बर हैं,
और दो पार्ट हैं, एक जो ऊपर का है जिसको हम क्या बोलेंगे एट्रियम, और जो नीचे है वो आपको क्या दिख रहा है वो वेंट्रिकल है। ठीक है, तो हम ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल दो पार्ट हैं और चार चैम्बर हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो दो पार्ट हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, और चार चैम्बर बनाते हैं। कैसे? क्योंकि जो एट्रियम है वो दो भाग में डिवाइड होगा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल दो भाग में डिवाइड होगा, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट, सॉरी वेंट्रिकल दो भाग में होगा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो अब यहाँ पे देखो मैंने जो डायग्राम, एक सिंपल एक रफ डायग्राम मैंने बना के दिखाया, जिसमें आप देखोगे कि मैंने राइट साइड को, ये राइट साइड हो गया, राइट साइड में राइट एट्रियम हो गया और राइट वेंट्रिकल हो गया। बात समझ में? ब्लू कलर का बनाया क्योंकि इनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको आप बोलते हैं गंदा खून, राइट। गंदा नहीं होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। सो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है ज़्यादा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होगा, मैं राइट साइड में, इसलिए मैंने ब्लू कलर का बनाया। अगर हम देखें लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर को, हार्ट को, तो लेफ्ट साइड में आपको कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, रेड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। बात समझ में? तो देखा हमने कि ऊपर क्या हो गया, एट्रियम हो गया, राइट। ऊपर हो गया आपको जो दिख रहा है वो एट्रियम हो गया, नीचे क्या दिख रहा है, दोनों आपको वेंट्रिकल दिख रहा है, राइट। एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सो मैंने क्या बोला आपको, अपर एट्रियम और लोअर वेंट्रिकल, और इन दोनों को दो दो भाग में डिवाइड किया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो समझ में आई? हार्ट चैम्बर ब्रॉडली हमने क्या देखा कि दे आर हैविंग टू पार्ट्स, राइट। नाउ इन दी हार्ट, अब देखो हम, और अगर हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको अभी बोला कि राइट एट्रियम में क्या मिल रहा है, दे आर रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, देखो दो जगह से आता है। ऊपर जो हमारे हार्ट के ऊपर का जो एरिया है, राइट, हार्ट से ऊपर जैसे हमारा फेस है, नेक है, यहाँ से जो ब्रेन है, जो भी ब्लड ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगा, ऊपर वाली ब्लड वेसल, ऊपर की बड़ी ब्लड वेसल का नाम है सुपीरियर वेना कैवा, राइट। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा। नीचे जो हार्ट के नीचे लेवल है वहां पे जैसे किडनी है, स्प्लीन है, लिवर है, उनके उनके पास से कौन ब्लड लेके आएगा, उनके पास से जो ले आएगा उसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कैवा। सो नाम में देखो लिखा हुआ है सुपीरियर इंफीरियर। सो हार्ट से ऊपर सुपीरियर वेना कैवा, हार्ट से नीचे इंफीरियर वेना कैवा। ये क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आप देखोगे कि दे आर रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आएगा, राइट। सो लंग्स में क्या होगा, वहां से पल्मोनरी वेन्स होंगी, राइट। पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में देखो यहाँ पे है पल्मोनरी वेन से आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो समझ में आई बात? सो लेफ्ट साइड इज फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड इज फॉर द डीऑक्सीजनेटेड। डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब हम और डिटेल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में भी वही दिखाया, सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर से आ रहा है, राइट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंफीरियर वेना केवा जो नीचे से आ रहा है, कहाँ पे खुल रहा है, राइट एट्रियम में। सो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा कहाँ पे खुलता है, राइट एट्रियम में। कहाँ खुला, राइट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। बात समझ में आई? तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, जिसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, राइट। हम अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मस्कुलर वॉल की बात करें, अभी हमने हार्ट के वॉल में लेयर्स पढ़ी थी, अब हम बात करेंगे कि मस्कुलर वॉल जो अंदर में सेपरेट कर रही है, अभी हमने वो बाहर का पढ़ा, अब मस्कुलर वॉल हम अंदर की पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे हमें दो सेप्टा मिलेंगे, एक पहला जो कि एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड कर रहा है, दूसरा जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है। सो दिस आर ऑल मस्कुलर वॉल, इसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर वॉल। कैसी हैं, दो मस्कुलर वॉल हमें मिलेंगी, नंबर वन इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम, और दूसरी को हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सी नाम से ही आपको पता चलता है, इंटर का मतलब बीच में उसके, राइट, किसके बीच में, एट्रियम के बीच में। तो एट्रियम के बीच में क्या होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो सेप्टम विच इज डिवाइडिंग द एट्रियम, किस एट्रियम को, राइट वर्सेस लेफ्ट एट्रियम, उसको बोलेंगे हम इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये थिन होगा किसके कंपैरिजन में, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, राइट वेंट्रिकल। अब हम नीचे देख रहे हैं, है ना, अगर आप डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में, राइट, अब ये देखो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, इनके बीच में एक थिन सेप्टा दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि थिन है,
राइट। अब यहाँ पे देखो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी सेप्टम है, लेकिन ये सेप्टम और इस सेप्टम को अगर कंपेयर करोगे ना, अगर आप देखो इस सेप्टम को कंपेयर करो, ये सेप्टम देखो और ये सेप्टम देखो, तो ये थोड़ा थिक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, थिकर होगा इन कंपैरिजन टू द इंटर एट्रियल सेप्टम। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई बच्चों? देखो समझ में आई बात। तो अगर हम राइट वेंट्रिकल देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल देखते हैं, उनके बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो कैसा है, वो थिक होता है, राइट। अब यहां पे देखो वॉल थिकनेस की बात अगर हम करें, स्पेशली दोनों मिला करके वेंट्रिकल और एट्रियम, एक जनरल बात जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, वेंट्रिकल में थिकनेस ज्यादा है। बात समझ में आई? अब हम वेंट्रिकल में भी अगर हम देखते हैं, अभी हमने वेंट्रिकल वर्सेस एट्रियम में देखा, तो वेंट्रिकल की थिकनेस ज्यादा है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इंटर एट्रियल सेप्टम बहुत थिन है, लेकिन यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, बहुत थिक है। तो इसीलिए मैंने बोला वेंट्रिकुलर सेप्टम इज और वेंट्रिकुलर वॉल थिकनेस इज मोर देन द एट्रियम, क्योंकि वेंट्रिकल को ज्यादा पंप करना है, ज्यादा काम करना है, समझ में, पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करना है, इसलिए वेंट्रिकल ज्यादा थिक है, राइट। मसल्स उसकी ज्यादा मोटी होंगी, थिक होंगी। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को जब ऐसे ही कंपेयर करोगे, देखो इस डायग्राम में देखो, राइट, अगर अब आप इस डायग्राम में देखो और इसको थोड़ा सा गौर से देखो कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल है इसकी थिकनेस कितनी है, राइट। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल थिकनेस को आप राइट वेंट्रिकल के वॉल के थिकनेस से देखो। सो अभी देखो समझ में आई बात, ये थिकनेस और ये थिकनेस, आपको क्या समझ में आया कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज हैविंग मोर थिकनेस देन द राइट वेंट्रिकल। बात समझ में आई? क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा पंप करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, देखो यहां से क्या हुआ, ब्लड आया अंदर, राइट। अब यहां से ये कहां जाएगा, एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से जाकर के ये पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है टू पुश द ब्लड टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स। बात समझ में? इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर। राइट वेंट्रिकल क्यों नहीं थिक है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड देना है इसको। बात समझ में? दैट्स ऑल। राइट वेंट्रिकल सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना है, क्योंकि इसको पूरे बॉडी ऑर्गन को, स्प्लीन को भी भेजना है, लंग को भी भेजना है, इसको ब्रेन को भी भेजना है, तो सारे ऑर्गन्स को भेजना है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम ज्यादा है, इसलिए मसल का मास भी ज्यादा होगा। दैट इज वाई दे आर मोर थिकर इन कंपैरिजन टू द राइट वेंट्रिकल, राइट। नाउ एक जनरल ओवरव्यू में आपको बताता हूं, एक ब्रीफ करने के लिए, समराइज, राइट। इंटर एट्रियल सेप्टम तीन तरह से हम देख रहे हैं। एक तो एट्रियम के बीच में देखा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इंटर एट्रियल सेप्टम। दूसरा इंटर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के बीच में देखा, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि देखो ये एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया, इनके बीच में जो सेप्टा है इसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द थ्री इंपॉर्टेंट सेप्टम। अब यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो हमारा बचा हुआ है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, क्या है ये? दे आर एक्चुअली थिक फाइब्रस टिश्यू। अब यहाँ पे देखो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, राइट, अगर मैं एक सिंपल डायग्राम बना के यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं, राइट, ये हार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, एट्रियम, और नीचे वाला पार्ट हो गया वेंट्रिकल, राइट। हम सिर्फ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे एक फाइब्रस सेप्टा है, ये जो थिक फाइब्रस टिश्यू है इसी को हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। किसको डिवाइड कर रहा है, एट्रियम को और वेंट्रिकल को। बात समझ में आई? अब एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें हमें क्या समझना है, देखो अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ, है ना, ये फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ समझाने के लिए। देखो ये हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल, राइट। अब इसको हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थिक फाइब्रस टिश्यू हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इतना कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसके बीच में ना एक गैप सा बना होगा, एक एरिया बना होगा जहां से ये ब्लड को अलाउ करेगा, जिससे ब्लड अंदर आ सके, राइट। सो जब हम राइट साइड को देखेंगे, देखो ये राइट एट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग है ना, इसके थ्रू ब्लड जाएगा, राइट। तो ब्लड जाएगा, अब क्या होता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाना है, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, पीछे नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे इसको रोकने के लिए वॉल्व लगा होता है। तो इसीलिए राइट साइड में दे आर गार्डेड बाई ट्राइकस्पिड, तीन कस्प होते हैं, इसी नाम से देखो लिखा हुआ है ट्राई, ट्राई मतलब तीन,
कस्प मतलब कोई भी चीज, राइट, कोई भी फाइब्रस टिश्यू है, राइट, वो कस्प बना के रखेगा। सो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही आपको दिखेगा कि ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपको दो ही कस्प मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में दो ओपनिंग है, राइट ओपनिंग जो कि गार्ड की जा रही है किससे, ट्राइकस्पिड वॉल्व से, राइट, और दूसरी हो गई लेफ्ट ओपनिंग। लेफ्ट ओपनिंग इज गार्डेड बाई विच वॉल्व, दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व का ही दूसरा नाम है माइट्रल वॉल्व। प्लीज रिमेंबर, ट्राइकस्पिड कोई नाम नहीं उसका दूसरा, बाइकस्पिड को ही माइट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में माइट्रल वॉल्व मिलेगा, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलेगा। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जैसे ये देखो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, राइट, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट। अब इनमें देखो जब ब्लड आएगा तो इधर से आएगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है, तो ये वॉल्व क्या है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट। सो इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दो कस्प वाला, इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, राइट। तो बाइकस्पिड या जिसको हम माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना है, बाइकस्पिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइट्रल वॉल्व। तो बाइकस्पिड किधर मिल रहा है हमें, लेफ्ट साइड में, ट्राइकस्पिड किधर मिल रहा है हमें, राइट साइड में। क्लियर, बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं हार्ट। जैसा मैंने आपको बोला, हार्ट वॉल्व का काम क्या है, ब्लड आया भाई राइट एट्रियम से, जैसा मैंने अभी आपको बोला, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट। तो कायदे से जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें हार्ट को वापस नहीं भेजना है। ये जो ब्लड आया अब राइट वेंट्रिकल से जाना चाहिए कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। सेम वे लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से जाएगा पूरे बॉडी ऑर्गन को। तो ये इस तरह से यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, दे विल बी हैविंग यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो, यहाँ पे वापस नहीं होगा। बात समझ में आई? इस तरह से वापस यहाँ पे वापस नहीं जाएगा कहीं पे भी। बात समझ में? इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज अ यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो। एक ही डायरेक्शन में, यूनी मतलब एक, डायरेक्शन मतलब दिशा, एक ही दिशा में ये मूव करेगा खून, राइट। सो इट इज यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो। और ये मेंटेन कौन करता है, वॉल्व। क्योंकि एक बार इधर आ गया तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है बाइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है जिसका नाम है सेमिलुनर वॉल्व, और यहाँ पे भी एक सेमिलुनर वॉल्व है। तो इस तरह से क्या होते हैं, वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते हैं। सो दे प्रिवेंट्स रिगर्जिटेशन। बैकवर्ड फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। सो एक सिंपल वर्ड में हम बोलें, सो दे प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, राइट। सो दीज वॉल्व्स विल बी प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, राइट। अब यहाँ पे देखो वॉल्व बना किस चीज का है, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि वॉल्व किस चीज का बना है, दे आर हैविंग कस्प्स और फ्लैप है, राइट। सो किसका बना, अब यहाँ पे देखो मैंने एक यहाँ पे मैंने राइट साइड का हार्ट निकाला सेक्शन, और आपको वॉल्व के बारे में दिखाना शुरू किया। वॉल्व देखो कैसा दिख रहा है, ये वॉल्व है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखो ये एक हो गया, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ये तीन फ्लैप्स हो गए या कस्प्स, क्या बोलेंगे हम इनको, फ्लैप्स हैं या कस्प्स हैं, राइट। तो दीज आर दी राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व। समझ में, तीन है ना यहाँ पे, तो कौन सा वॉल्व हो गया ये, ट्राइकस्पिड। तीन कस्प हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। ट्राइकस्पिड जहाँ पे तीन कस्प या तीन है ना। अगर आप इसको देखो कलर कैसा है, राइट, और इनका अटैचमेंट देखो, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये मसल्स हैं, राइट, पैपिलरी मसल्स हैं जो कि वेंट्रिकल से निकल रही हैं, और ये पैपिलरी मसल्स हैं, एक मिनट, राइट, ये पैपिलरी मसल्स हैं। और यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हो, ये टेंडन है, ये सारे के सारे क्या है, टेंडन है, जिसको हम कॉर्डी टेंडिनी भी बोलते हैं। तो पैपिलरी मसल्स क्या हैं, देखो अब इसको ऐसे समझो, जो वेंट्रिकल है उसका जो इनर पार्ट है, राइट, वहां से निकली पैपिलरी मसल्स,
Papillary muscles connect with chordae tendineae. Chordae tendineae is holding the cusps of the tricuspid valve और bicuspid valve. तो यहाँ पे देखा, तो ये टेंडन क्या कर रहे हैं, टेंडन जा करके सारे cusps को पकड़ के रखते हैं, राइट. सो क्या है, वॉल्व्स आर दी cusps. cusp किसका बना है, अब ये बात समझ में नहीं आई किसका बना है. देखो कहाँ से निकल रहे हैं, एंडोकार्डियम से. तो दे आर एंडोकार्डियल फोल्ड्स. बात समझ में आई. लेकिन कलर देखो, एंडोकार्डियम ब्राउनिश है, एंडोकार्डियम ब्राउनिश है. यहाँ पे व्हाइटिश कलर क्यों आ गया, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू भी मिक्स है. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो कस्प्स या फ्लैप्स हैं वो किसके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ एंडोकार्डियल टिश्यू प्लस फाइब्रस टिश्यू, राइट. सो एंडोकार्डियल टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यूज आर फॉर्मिंग दी cusps of the mitral valve or all these valves, right. So endocardial tissue and fibrous tissue are forming the cusp. So समझ में आई बात. valve हमें दिखा किसका बना हुआ है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट. अब हम एक एक करके इसके बारे में देखते हैं. देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व, राइट. कोई भी वॉल्व है, अगर मान लो ये वॉल्व है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर मैं एक साइड का हार्ट दिखाता हूँ, राइट, एक साइड का हार्ट अगर हम देखते हैं, सपोज दिस इज द राइट एट्रियम, मैंने आपको दिखाया. तो ये कब ओपन होगा, राइट. कब ओपन होगा, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तब ओपन होगा, राइट. ब्लड फ्लो यानी कि प्रेशर ऑन अपोजिट साइड, सो ओपन कर देगा. और जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड होगा तो ये इसको पुश करके क्लोज कर देगा. तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर ऑन द अपोजिट साइड विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व. सो वॉल्व ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, डिपेंड्स ऑन द प्रेशर. ज़्यादा प्रेशर होगा अगर राइट एट्रियम में तो ट्राइकस्पिड को ओपन करेगा, और जब राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर बनेगा तब क्या करेगा, तब उसको क्लोज कर देगा. सो ये याद रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑन द अपोजिट साइड, राइट. सो यहाँ पे प्रेशर क्या है वो इसको डिसाइड करेगा कि इस वॉल्व का क्या होना है, राइट. अब यहाँ पे देखो, एक ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट के लिए है और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट. सो अगर आप देखते हैं कि राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, ये देखो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, हम सिर्फ राइट एट्रियम की बात इस समय करेंगे, बाकी सब चीज पे कोई ध्यान नहीं देना है. सिर्फ हम राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आ रहा है. मैंने बताया ना, ऊपर वाले जो हार्ट के ऊपर के जो खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उनको कौन कैरी कर रहा है, सुपीरियर वेना केवा. और उनके नीचे वाले कौन से हैं, इन्फीरियर वेना केवा. सो सुपीरियर वेना केवा में यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि ये जैसे जैसे ब्लड नीचे लाता है, और यहाँ पे एक वॉल्व है, इसका नाम है हैवर्शियन वॉल्व, राइट. सो नंबर 1 आप क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे हैवर्शियन वॉल्व दिख रहा है. वैसे ही इंफीरियर वेना केवा, आप देखो इंफीरियर वेना केवा का भी ब्लड अंदर जा रहा है, तो इंफीरियर वेना केवा को यहाँ पे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, यूस्टैकियन वॉल्व. सो दिस इज द सेकंड वॉल्व, राइट, यूस्टैकियन वॉल्व. तीसरा यहाँ पे कोरोनरी साइनस है. कोरोनरी साइनस पे, यहाँ पे कोरोनरी साइनस की जो ओपनिंग है वहां पे हमें क्या मिलेगा, थिबेशियन वॉल्व मिलेगा. तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट वॉल्व्स जो कि यूजुअली हम उसको हम बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली हम नहीं देखेंगे. जब आप डॉक्टर बनोगे तो ये सारे टर्म्स यूज नहीं करोगे, लेकिन एग्जाम में हमसे एग्जामिनर पूछेगा यूस्टैकियन वॉल्व कहाँ पे है, आईवीसी ओपनिंग. तो देखा आपने, यूस्टैकियन वॉल्व कहाँ पे है, आईवीसी ओपनिंग. सो ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा समझने में. बात समझ में आई. देखो यूस्टैकियन वॉल्व कहाँ पे मिला हमें, जब हम आईवीसी से अंदर गए यहाँ पे मिला, जब वो राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है. तो यूस्टैकियन वॉल्व राइट एट्रियम में है, कहाँ पे है, आईवीसी ओपनिंग में. इसकी खास बात क्या है, मैंने क्यों बोला कि आपको ये, जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप इसके बारे में बात ही नहीं करोगे. क्यों नहीं, क्योंकि ये रैबिट में होता है, ह्यूमन में वेस्टिजियल है, राइट. सो यूस्टैकियन वॉल्व रैबिट में मिलेगा, राइट, अदर मैमल्स में मिलेगा, बट ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलेगा. अब वेस्टिजियल है. थिबेशियन वॉल्व को भी ऐसी देखो, कहाँ पे मिलेगा, कोरोनरी साइनस ओपनिंग. यहाँ पे कोरोनरी साइनस ओपनिंग है जहाँ पे आपको थिबेशियन वॉल्व मिलेगा. हैवर्शियन वॉल्व में अगेन देखो, ऊपर से ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में हैवर्शियन वॉल्व इज प्रोटेक्टिंग दिस सुपीरियर वेना केवा. सो एसवीसी ओपनिंग इज प्रोटेक्टेड बाय हैवर्शियन वॉल्व. हैवर्शियन वॉल्व के बारे में क्या है, उल्टा है, ये ह्यूमन में प्रेजेंट होगा लेकिन रैबिट में वेस्टिजियल होगा. बात समझ में आई. तो आपने देखा राइट एट्रियम में 3 चीजें हैं, एसवीसी, आईवीसी और कोरोनरी साइनस. सुपीरियर वेना केवा कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हैवर्शियन वॉल्व. इंफीरियर वेना केवा को यूस्टैकियन वॉल्व और कोरोनरी साइनस को थिबेशियन वॉल्व. सो वी कैन रिमेंबर बाय सीटी स्कैन पढ़ते हैं ना, सीटी स्कैन. कोरोनरी इज थिबेशियन वॉल्व, यूस्टैकियन इज आईवीसी एंड हैवर्शियन इज एसवीसी, राइट. बात समझ में आई.
अब देखो हार्ट में वॉल्व्स की बात करें तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे क्लिनिकल एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे, राइट। देयर आर टू एरियाज, राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम याद है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में हमने पढ़ा था, राइट साइड में ट्राइकस्पिड है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड माइट्रल वॉल्व है। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड है, किसके बीच में है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में था, याद है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व थे, 3 कस्प हैं, राइट। सेमिलुनर वॉल्व है जो कि पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में है, तो सेमिलुनर वॉल्व भी ट्राइकस्पिड ही होता है, ये ध्यान रखना है। एग्जामिनर ना कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि सेमिलुनर वॉल्व जो पल्मोनरी आर्टरी को प्रोटेक्ट कर रहा है वो कैसा है। ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देख रहे हो, राइट साइड में आप देखो, पहला आपने क्या देखा, ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो कि किसके बीच में है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, राइट। इसके बाद जब ब्लड फ्लो करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व है। अब यहाँ पे देखो कस्प कितने हैं, 1 2 3, ट्राइकस्पिड हुआ। पल्मोनरी वॉल में देखो, इसका नाम तो ट्राइकस्पिड ही है, अब पल्मोनरी वॉल में कितने कस्प हैं, क्या देख रहे हो, 1 2 3, 3 कस्प बने हुए हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्राइकस्पिड। सो समझ में आई बात, यानी जो राइट साइड में दोनों वॉल्व हैं दे आर ऑल ट्राइकस्पिड। अब लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व है बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, देखो यहाँ पे 2 ही कस्प हैं, 1 और 2, किसके बीच में है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, सो दैट इज द बाइकस्पिड। अब यहां से क्या होगा, जो खून होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का वो एओर्टा में पंप होगा, एओर्टा को कन्वर्ट कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वहां पे सेमिलुनर वॉल्व है, सेमिलुनर वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व इज आल्सो सेमिलुनर वॉल्व, और यहाँ पे भी कितने कस्प दिख रहे हैं, 1 2 3। तो अगर आप देखो तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर 3 ट्राइकस्पिड, राइट। सो एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुद ही हो गया, दूसरा पल्मोनरी वॉल्व हो गया, तीसरा एओर्टिक वॉल्व। सो ऑल दीज 3 आर द ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओनली वन वॉल्व इज द माइट्रल वॉल्व विच इज द बाइकस्पिड। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, राइट। एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइकस्पिड, राइट। सो समझ में आई बात, कौन सा ट्राइकस्पिड नहीं है, तो हमेशा याद रखना है माइट्रल वॉल्व इज नॉट ट्राइकस्पिड। बाकी सारे ट्राइकस्पिड आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया, राइट। ट्राइकस्पिड आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि राइट ट्राइकस्पिड एक तो खुद हो गया ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व इज ट्राइकस्पिड, एओर्टिक वॉल्व इज ट्राइकस्पिड, ओनली माइट्रल वॉल्व इज द बाइकस्पिड ऑन द लेफ्ट साइड। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी आपको समझ में आएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये राइट एट्रियम से अंदर आया तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व 3 कस्प दिख रहे हैं। फिर यहाँ से जब ब्लड अंदर आया तो ये क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी देखो यहाँ से गया, तो यहाँ पे जो वॉल्व है वो भी कैसी है, ट्राइकस्पिड है, 1 2 3, 3 कस्प्स आर देयर, राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, पल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से क्या हुआ, ये गया माइट्रल वॉल्व के थ्रू, तो माइट्रल वॉल्व बाइकस्पिड, देखो 2 कस्प्स दिख रहे हैं, माइट्रल वॉल्व इज अ 2 कस्प, 2 ही कस्प दिख रहे हैं। एओर्टिक वॉल्व इज अगेन 1 2 3, अब यहाँ से एओर्टिक वॉल्व में जाएगा, तो देखा आपने। सो पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, ऑल आर ट्राइकस्पिड। माइट्रल वॉल्व में ही आपको सिर्फ 2 कस्प दिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो इनके स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना है कि माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनकी खास बात क्या है, कॉमन फीचर क्या है, दे आर ऑल सपोर्टेड बाय द पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डी टेंडिनी। याद आया जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूँ ना दिखा करके, जैसे ये हार्ड वॉल है, राइट। सो दिस इज द वेंट्रिकल वॉल, राइट। सो वेंट्रिकल वॉल में अंदर में क्या होगा, कुछ जो अंदर की मसल्स हैं वो इस तरह से प्रोजेक्ट होंगी, तो ये क्या हो गई, पैपिलरी मसल्स हो गई, राइट। पैपिला का मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, राइट। पैपिला का मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सो ये मसल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में है, इसीलिए इनका नाम है पैपिलरी मसल्स। बात समझ में आई, पैपिला का मतलब फिंगर लाइक, कोई भी चीज फिंगर लाइक हो उसको हम पैपिला बोलते हैं। तो पैपिलरी मसल्स यहाँ पे हो गई। अब ये पैपिलरी मसल्स क्या करेंगी, ये अटैच्ड रहेंगी किसके साथ, कॉर्डी टेंडिनी। तो यहाँ पे इनको जो है टेंडन के कॉर्ड्स हैं, राइट। सो यहाँ पे टेंडन के कॉर्ड्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी, जो कि कोलेजन का बना होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिंपल समझो, पैपिलरी मसल्स है, टेंडन है, और ये किससे अटैच्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं बाइकस्पिड, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ ना, ये वॉल्व को यहाँ पे जो आपको एंडोकार्डियल और फाइब्रस टिश्यू का जो वॉल्व है ना, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, अगर ये हम
राइट साइड के हार्ट की बात करेंगे तो ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प हो गए, राइट। तो बात समझ में आई, ये तीनों कस्प्स को फाइब्रस थिकनिंग जो है उसको यहाँ पे कौन होल्ड कर रहा है, पेपिलरी मसल्स विद द हेल्प ऑफ कॉर्डी टेंडिनी वॉल्व्स आर अटैच्ड। तो वी कैन राइट लाइक दिस, पेपिलरी मसल्स कॉर्डी टेंडिनी दे आर गोइंग टू होल्ड द वॉल्व, राइट। एक सिंपल वर्ड में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इस तरह समझ सकते हैं, राइट। तो इनर वॉल हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या इस डायग्राम से समझा कि इनर वॉल of the ventricle will be forming the papillary projections which are called as papillary muscles, जिससे हमें टेंडन अटैच्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडिनी, एंड दे आर गोइंग टू होल्ड द ये जो कस्प्स हैं, जो फाइब्रस टिश्यू, जो फ्लैप्स हैं, उनको पकड़ के रखा है। तो पेपिलरी मसल, कॉर्डी टेंडिनी वॉल्व, सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ये सिर्फ माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व में ही कॉर्डी टेंडिनी और पेपिलरी मसल्स मिलेंगे। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो ये सेम थिंग मैंने जो अभी आपको समझाया डायग्राम में, अब यहाँ पे देखो कस्प्स ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है, 1 2 3, देयर आर 3 कस्प्स, देखो दिख रहा है, 1 2, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, दीज आर दी 3 कस्प्स ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑफ द राइट साइड। तो हम ये देख रहे हैं किसकी, राइट साइड के हार्ट की, राइट। अब इनमें आप देखोगे थोड़ा ध्यान से तो आपको नीचे दिखेगा कि ये जो इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल है, इसने क्या बनाया, पेपिलरी मसल्स। सो ये क्या है, इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज फॉर्मिंग द पेपिलरी मसल्स। देखा पेपिलरी मसल्स बन गई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत सारी होंगी, एक छोटा सा सेक्शन लिया है, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कनेक्ट किया किसके साथ, यहाँ पे देखो छोटे छोटे वाइटिश थिकनिंग दिख रही है, ये क्या है, सारे के सारे कॉर्डी टेंडिनी है। दीज आर एक्चुअली टेंडन which are made up of the collagen and elastin, राइट। जो कोलेजन के बने होते हैं, मेजॉरिटी कोलेजन होता है, राइट, 80% कोलेजन होता है, 20% इलास्टिन होता है और एंडोथेलियल टिश्यू होते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉर्डी टेंडिनी। बात समझ में आ गई तुम्हें। तो देखा, पेपिलरी मसल इज होल्डिंग कॉर्डी टेंडिनी इज सपोर्टिंग द वॉल। सेम थिंग यहाँ पे भी देख लो, लेफ्ट साइड के हार्ट में, राइट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये माइट्रल वॉल्व है, राइट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, माइट्रल वॉल्व है, यहाँ पे पहला कस्प है और ये दूसरा कस्प है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेंट्रिकल का जो मास है, इसने क्या बनाया, पेपिलरी मसल्स बनाया। पेपिलरी मसल्स ने किसको सपोर्ट किया, कॉर्डी टेंडिनी ने किसको सपोर्ट किया, माइट्रल वॉल्व। सो पेपिलरी मसल टू द कॉर्डी टेंडिनी टू द माइट्रल वॉल्व, राइट। सो समझ में आई बात। तो माइट्रल और ट्राइकस्पिड, दे हैव 2 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कॉर्डी टेंडिनी एंड पेपिलरी मसल्स, राइट। देखो अब पेपिलरी मसल्स क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, दीज आर दी पार्ट ऑफ इनसाइड ऑफ दी वेंट्रिकल वॉल। जो वेंट्रिकल था उसका अंदर का पार्ट, याद है, मैंने आपको दिखाया कि वेंट्रिकल था और उसके अंदर वाले पार्ट में पेपिलरी प्रोजेक्शन थे। सो दैट इज दी पेपिलरी मसल्स, राइट। कॉर्डी टेंडिनी क्या है, नाम से देखो, नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्ड है किसके, टेंडन के। टेंडन किसका बना है, कोलेजन, 80% कोलेजन है और 20% रिमेनिंग इज द इलास्टिन एंड एंडोथेलियल टिश्यू, राइट। और कॉर्डी टेंडिनी किसको कनेक्ट करेंगे, पेपिलरी मसल्स को एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को। बात समझ में, एग्जाम में पूछेगा, कॉर्डी टेंडिनी किसको कनेक्ट करेगा, पेपिलरी मसल्स टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये राइट साइड का हार्ट और ये लेफ्ट साइड का हार्ट, एक समरी बना के बताता हूं मैं, राइट। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्राइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये पेपिलरी मसल्स दिख रही है, कॉर्डी टेंडिनी है, उसको होल्ड करके रखती है, देखा। तो एकदम सिंपल हो गया। आप देखो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी इसको समझने में। वेंट्रिकल का इनर पार्ट बनाया पेपिलरी मसल्स इज कनेक्टेड विद द कॉर्डी टेंडिनी एंड दे आर होल्डिंग द ट्राइकस्पिड वॉल्व इन द राइट साइड। एंड ऑन द लेफ्ट साइड नाउ यू कैन सी द सेम थिंग, यहाँ पे मसल्स हैं, दे आर फॉर्मिंग द पेपिलरी मसल्स, राइट, जो इनर वॉल है, और उसने कॉर्डी टेंडिनी को कनेक्ट किया एंड दे आर होल्डिंग द माइट्रल वॉल्व, राइट। सो दिस वॉज अबाउट हार्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और मैं हार्ट पे और भी लेक्चर्स बनाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू हैव अ मेनी मोर लेक्चर ऑफ दी बायोलॉजी विच विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट किया है, अभी नया है। ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मेरा चैनल भी है टेलीग्राम पे और इसी यूट्यूब के उस पर आप देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और अपना सजेशन दीजिए कि आपको और किस चीज़ के बारे में इन डेप्थ चाहिए। अपने क्वेश्चंस पूछिए एंड आई विल क्लैरिफाई
एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी मेहनत है, आपको डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।